राधे राधे। तो हम पढ़ रहे हैं ये बुक ऑन द वे टू कृष्णा। अभी तक हमने चैप्टर 1 पढ़ा और चैप्टर 2 पढ़ा और हमने ये सीखा कि सही मायने में खुशियाँ और हैप्पीनेस का क्या मतलब है और इसको कैसे समझना है, कैसे परखना है। और हमने ये भी जाना कि हम नाम जाप और मंत्र जाप से कैसे अपने आप को, अपने अंदर की हर नेगेटिविटी को क्लीन कर सकते हैं, खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं और कृष्णा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 से, जो कि है सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हम जो जीव हैं, हम डिटैच हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं कृष्ण से और अपनी आध्यात्मिक नॉलेज से, क्योंकि हम बहुत ही फंस चुके हैं इस भौतिक वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हम इतना फंस चुके हैं कि हम अपने आप के साथ, कृष्ण के साथ और अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ, इन सब चीज़ों के साथ हम डिटैच हो गए हैं, अलग हो गए हैं। जैसे जैसे हम खुद को प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट होने के लिए एफर्ट्स करते हैं, भागते हैं, वैसे वैसे हम अपने आप को, और हम ऐसा फील करते हैं कि हम और फंसते जा रहे हैं लॉज ऑफ मटेरियल नेचर में। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अपने अपने लॉज में हम और उलझते जाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद से भी दूर हो रहे हैं और कृष्ण से भी दूर हो रहे हैं। क्योंकि कृष्णा के धरती पे आने का उद्देश्य ही यही था कि वो हम सबको जागृत करे, हमें इस चीज़ का आभास दिलाएं कि क्या चीज़ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, किन चीज़ों को हमने छोड़ना है और किस तरीके से हमने धर्म की राह पे आगे बढ़ना है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि सेवक होना या सेवा करना इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिकवादी दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में दोनों एक चीज़ें हैं। नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में या मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सेवा करना हमें पीड़ा देता है, दुख देता है, बट आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यही सुख है, यही खुशी है। जैसे कि हमने देखा है गीता में, कृष्णा अर्जुन के सारथी थे, सारथी बन के उन्होंने अर्जुन की सेवा करी, उसके सेवक थे, बट उनके हर न्याय में, उनके हर डिसीजन मेकिंग में कृष्णा ने अर्जुन की हेल्प करी। तो उस रूप में अर्जुन जो थे वो कृष्ण के सेवक बने। तो कभी कभी इस तरह के रूप में हमने देखा है कि कृष्ण का ये बिहेवियर है कि वो सेवक के भी सेवक बनते हैं। अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है, अगर हमसे कभी कोई पाप हो जाता है और हम अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करके भगवान से माफ़ी मांग के भक्ति में लीन हो जाए और एक डिवोशनल जर्नी को शुरू कर लें, तो हमारा किया हुआ पाप, हमारी की हुई गलती धीरे धीरे माफ़ की जाती है। पर देखा जाए तो पाप है क्या, गलती है क्या? तो जैसे कि हम हिंदू कल्चर्स में देखते हैं कि दारू पीना, मांस मदिरा का सेवन करना पाप माना गया है, पर वहीं पे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये सारी चीज़ें गलत नहीं है। तो जो पाप है, मोरालिटी है, ये डिपेंड करती है जगह से जगह पे, समय पे, हालातों पे। तो कृष्णा ये कहते हैं कि ऑल्दो चाहे किसी इंसान ने कोई गलती कर दी, कोई इमोरल हैबिट को फॉलो करा, क्या कोई पाप कर दिया, बट फिर भी वो अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मेरी शरण में आता है और मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर की हर नेगेटिविटी साफ़ होती जाएगी, हर गंदगी साफ़ होती जाएगी और वो प्योर हो जाएगा, जैसे कि एक साधु होता है। अब इसी चीज़ के एग्जाम्पल पे यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई गई है एक चोर की। ये चोर पेशे से तो एक चोर होता है, बट वो एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक उस पे यात्रा पे गया होता है, काफ़ी और पंडितों के साथ, लोगों के साथ जो धर्म में मानते हैं। तो ऐसे रास्ते में जाके उसे रियलाइज़ होता है
कि वो चोरी तो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक धार्मिक रास्ते पे है, एक धर्म की जर्नी पे है, पर आदत से मजबूर उसे चोरी किए बिना रहा भी नहीं जाता। तो एक दिन रात को जब सारे यात्री सो रहे होते हैं तो वो चोरी तो नहीं करता, पर हर किसी के बैग्स उलट पलट कर देता है। किसी का बैग इधर से उधर कर देता है, किसी और का उधर से, मतलब सारी चीज़ें मिक्सअप कर देता है। फिर अगले दिन सुबह सब जागते हैं तो सब इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका सामान कहाँ गया। सब ढूंढते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, बट धीरे धीरे करके सबको सबका सामान मिल जाता है। कोई भी चीज़ मिसप्लेस नहीं हुई होती है। तो वो चोर बताता है कि चाहे मैं पेशे से चोर हूँ, बट इस रास्ते पे चलते हुए मुझे इतना प्योरीफाई कर दिया, इस रास्ते ने, अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी ने मुझे इतना प्योरीफाई कर दिया कि मैं चाह के भी, अपनी आदत से मजबूर होते हुए भी चोरी नहीं कर पाया। बल्कि जो मैं कर पाया वो सिर्फ ये था कि सबके बैग्स इधर उधर कर देना, बट फिर भी मैं कोई पाप कमिट नहीं कर पाया, कोई गलत काम नहीं कर पाया। तो ये थी सीख जो हमें चैप्टर 2 में द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा में सीखने को मिली। कि अगर हमने चाहे पास्ट में कितनी नेगेटिविटीज़ ना देखी हो, कितना गलत काम क्यों ना करा हो, कितने पाप क्यों ना करे हो, पर अगर हम अपनी हर गलती को एक्सेप्ट करके कृष्णा के रास्ते पे चलना शुरू कर दें, नाम जाप मंत्र जाप करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से हर नेगेटिविटी, हर पाप ख़त्म होने लग जाता है और हम अपने आप ही एक सही रास्ते पे पहुंच जाते हैं, कृष्ण के रास्ते पे पहुंच जाते हैं।